ज्यादातर किसानों की एक कॉमन समस्या है कि हम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, अनुशंसित मात्रा से भी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, महंगे महंगे स्प्रेज लेते हैं टॉनिक्स और पीजीआर्स के। उसके बावजूद भी प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में लगातार कम होते जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण है मिट्टी की उर्वरकता लगातार कम होते जाना। लेकिन इसके क्या कारण है और इसको कैसे बढ़ाया जाए, आइए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई मिट्टी अनउपजाऊ तभी होती है जब या तो उसमें लवण की मात्रा बढ़ गई है, सॉल्ट्स बढ़ गए हैं, सैलिनिटी बढ़ गई है, या फिर उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ गई है, सोडिसिटी बढ़ गई है। ये दो मुख्य कारण हैं जो अगर बढ़े हुए हैं तो आप कितना ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपकी फील्ड में कर लीजिए, मिट्टी पौधों को प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं करवा पाएगी और आपको कम उपज ही मिलेगी। इसके मुख्य कारण है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल और लगातार गिरता हुआ ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल। लेकिन मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाए? पहला, इसमें लवण की मात्रा को कम कैसे किया जाए, इस पर बात करते हैं। इसको आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि आपकी फील्ड पर ऊपर की ओर सिंचाई के बाद अगर सफेद प्रेसिपिटेट दिखते हैं, इसका मतलब लवण की मात्रा बढ़ी हुई है और इसको बहुत आसानी से आप कम कर सकते हैं। आप गहरी जुताई करवाएं अपनी फील्ड में लगभग 1 फीट की गहराई तक, चारों ओर मेड़ बांधकर और खेत में पानी भर दें, जिससे कि ये लवण जो कि पानी में घुलनशील है ये नीचे लीच आउट हो जाएंगे और ऊपर की जो क्रीम लेयर है उसमें लवण की मात्रा कम हो जाएगी। और दूसरा, सोडियम की मात्रा को कम कैसे किया जाए? ये दोस्तों पानी भरकर कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोडियम मिट्टी के कण को पकड़ के रखता है। इसके लिए आपको जिप्सम का प्रयोग करना होगा। फील्ड की गहरी जुताई करवाएं, 1 फीट की गहराई तक अनुशंसित मात्रा जिप्सम की इस्तेमाल करें। उसके बाद में डबल जुताई करवाएं ताकि 6 इंच की गहराई तक जिप्सम मिट्टी में प्रॉपर्ली मिल सके। ये जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट है, इसका जो सल्फेट पोर्शन है वो सोडियम से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बन के नीचे लीच आउट हो जाएगा और बचेगा कैल्शियम, जो कि हमारे लिए काम का है दोस्तों। और पीएच वैल्यू भी न्यूट्रल दिखाई देगी आपको, जो कि 7 के आसपास होगी। लेकिन दोस्तों, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको यही करना होगा कि आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग धीरे धीरे कम करें और ऑर्गेनिक कार्बन का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग शून्य हो जाता है, आप बैक्टीरिया जैसे कि केएसबी, पीएसबी, माइकोराजा, इनका प्रयोग करें और मिट्टी आपकी पहले जैसे ही उपजाऊ हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।